मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एग्जाम्पल नंबर 31 तक कंप्लीट किया था। एग्जाम्पल नंबर 32 से बाकी है, वो हम आज देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 32, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा वेरिएंस ऑफ x इज 9। 32 नंबर का एग्जाम्पल, वेरिएंस ऑफ x का वेरिएंस दिया हुआ है आपको 9, तो उसको हम लिखेंगे सिग्मा स्क्वायर x इज 9। फिर आगे रिग्रेशन इक्वेशंस, तो दो रिग्रेशन इक्वेशंस दिए हुए 8x माइनस 10y प्लस 66 इक्वल टू 0। फर्स्ट वन रिग्रेशन इक्वेशन, पहला है 8x माइनस 10y प्लस 66 इक्वल टू 0। तो अब प्लस 66 सामने लेके जाऊंगा माइनस 66, सो 8x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 66, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हुआ। देन 40x माइनस 18y इक्वल टू 214, इक्वेशन 2 है। आगे देखते हैं, फाइंड मीन वैल्यूज ऑफ x एंड y। x एंड y दोनों का मीन फाइंड करना है, मतलब x बार y बार फाइंड करना है। तो हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था, टू रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट x बार y बार। दो रिग्रेशन लाइन एक दूसरे को x बार y बार में इंटरसेक्ट करेंगे, इसका मतलब x इक्वल टू x बार एंड y इक्वल टू y बार। फिर सेकेंड पॉइंट, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब r फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, सिग्मा y फाइंड करना है। सिग्मा x डिवाइड बाय सिग्मा y, मतलब सिग्मा x और सिग्मा y का रेशियो फाइंड करना है। चलो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड लोपनी रीत करीશું। अब यहाँ 8 x के साथ 8 है और यहाँ पे x के साथ 40 है, इसका मतलब पहला जो इक्वेशन है उसको 8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लेट्स मल्टीप्लाई 1 with 5। पहला समीकरण ने 5 वडे गुणीए छे, तो 5 into 8 is 40x minus 5 into 10 is 50y equal to 5 into 66। 5 into 66 करेंगे 330 माइनस में, उसके नीचे इक्वेशन 2 लिख देना है, 40x माइनस 18y इक्वल टू 214। अब साइन चेंज करना है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। 40x प्लस 40x माइनस कैंसिल हो गया, 50y माइनस 50y माइनस में, 18y प्लस में, ऑपोजिट साइन माइनस करना पड़ेगा। 15 माइनस 18 करना है, तो 32y इक्वल टू 330। अच्छा, दोनों में 50y है और 18y है, 50y ज्यादा है तो माइनस 32y रहेगा। फिर माइनस 330 माइनस 214, तो आंसर मिलेगा माइनस 544। अब डिवाइड कर देते हैं 32 से, तो y इक्वल टू दोनों साइड माइनस कैंसिल हो गया, 544 डिवाइड बाय 32 किया तो y का वैल्यू मुझे मिलेगा डिवाइड करने से 544 बाय 32 70। अब ये जो y का वैल्यू मिला वो फर्स्ट इक्वेशन में मैं डाल देता हूं। फर्स्ट इक्वेशन ये रहा, 8x माइनस 10 इंटू y मतलब 17 इक्वल टू माइनस 66। नेक्स्ट स्टेप, 8x एज इट इज माइनस 66 एज इट इज, माइनस का प्लस 10 इंटू 17 तो 170 हुआ, देयरफॉर x इक्वल टू 170 से 66 माइनस करना पड़ेगा, 170 माइनस 66 किया 104 मिलेगा और डिवाइड बाय 8 करेंगे तो x हमको मिल जाएगा 13। 104 बाय 8 13 मिला। लास्ट में नीचे लिख देना है नाउ। अवे x is x bar equal to 13 and y is y bar
इक्वल टू 17। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मीन वैल्यूज फाइंड करना था, मतलब कि x बार एंड y बार फाइंड करना था। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। दूसरे क्वेश्चन के अंदर है द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो उसके लिए हम एजम्पशन रखेंगे। क्या एजम्पशन रखना है? तो पहला जो इक्वेशन दिख रहा है, ये पहला इक्वेशन वो रिग्रेशन लाइन y ऑन x है और दूसरा जो है वो x ऑन y है। ऐसा एजम्पशन रखेंगे। assume that one is y on x, पहला जो है वो y on x है, ऐसा एज्यूम किया। और सामने assume that धरो के 2 is x on y। फर्स्ट जो है वो y on x है और सेकंड जो है वो x on y है, ऐसा एज्यूम करते हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन था हमारा 8x माइनस tan y इक्वल टू माइनस 66। अब ये y on x तो y को रहने देते हैं, बाकी सब कुछ ट्रांसफर करते हैं। माइनस tan y माइनस 66, 8x सामने को गया तो माइनस 8x। अब यहाँ माइनस 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 सभी जगह से माइनस निकाल दे रहा हूँ, तो tan y इक्वल टू मिलेगा 66 प्लस 8x। अब 10 से डिवाइड करना है, सो y इक्वल टू 66 बाय 10 प्लस 8 बाय 10 इंटू x। So y is 6.6 plus 0.8x। ये रिग्रेशन इक्वेशन y on x मिला। सामने की साइड 2 is x on y, तो रिग्रेशन इक्वेशन 2 ये रहा, दो जो है वो x on y ऐसा एज्यूम कर रहे हैं हम। तो 40x माइनस 18y इक्वल टू 214। अब ये x on y है तो x रहने देते हैं, बाकी सब कुछ ट्रांसफर करते हैं। 40x 214 प्लस 18y, यहाँ 40 से डिवाइड करेंगे अब। सो x इक्वल टू 214 बाय 40 प्लस 18 बाय 40 y। सो x इक्वल टू मिलेगा 214 बाय 40 करो, 214 बाय 40 5.35 प्लस 18 बाय 40, 18 बाय 40 तो 0.45y। अब ये जो पहला वाला था रिग्रेशन लाइन y on x है, तो यहां से मुझे byx मिलेगा और सामने से मुझे bxy मिलेगा। तो byx x के कोएफिशिएंट में होगा, x ની સાથે આપેલું હશે 0.8 और यह y के साथ में दिया होगा 0.45। अब क्या करना है? तो ये एजम्पशन जो हमने रखा है ये करेक्ट भी हो सकता है, इनकरेक्ट भी हो सकता है। कल मैंने बताया था करेक्ट कब होगा, तो दो कंडीशन फुलफिल होती है, तो byx bxy दोनों का नोटेशन सेम होगा, निशानी सरखी हશે एंड देयर मल्टीप्लिकेशन इज फ्रॉम 0 to 1। उसका मल्टीप्लिकेशन 0 से 1 के बीच में होगा। चलो देखते हैं क्या होता है। चलो सबसे पहले तो 0.8 0.45 दोनों प्लस में, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 0.8 इंटू 0.45 करने से 0.36 मिला। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन 0 से 1 के बीच में मिल रहा है, इसलिए हमारा एजम्पशन करेक्ट है। तो यहां लिखेंगे हियर byx and bxy has same sign and byx into bxy equal to 0.36, so assumption is correct। अब एजम्पशन करेक्ट है तो फिर हम फाइंड करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैसे फाइंड करना है मैंने बताया था, r इक्वल टू, सबसे पहले तो ये byx दिख रहा है आपको, देन सामने bxy दिख रहा है, ये दोनों का साइन प्लस में है तो बाहर कुछ नहीं लिखना है, अंडर रूट byx इंटू bxy। सो अंडर रूट 0.8 इंटू 0.45 दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, फिर रूट निकालो तो r मिल जाएगा। मल्टीप्लिकेशन 0.36 था, उसका रूट निकाला 0.6 मिल गया। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। अब आगे देखो
यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर एक्स वेरिएंस ऑफ एक्स आपको दिया हुआ था, सिग्मा स्क्वायर एक्स 9 था, तो सिग्मा एक्स 9 का रूट निकाल के 3 मिलेगा। अब मैं बी वाई एक्स का फॉर्मूला रख रहा हूँ, बी वाई एक्स इक्वल टू आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, आगे मेथड्स में आया था, बी वाई एक्स इक्वल टू आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। तो बी वाई एक्स 0.8 આપેલું છે, आर हमको मिल गया 0.6, सिग्मा वाई अननोन है, डिवाइड बाय सिग्मा एक्स गिवन, सिग्मा एक्स दिया हुआ है आपको 3। तो अब क्या करना है, 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे, ऊपर जाएगा, एंड डिवाइड बाय 0.6 करेंगे, जिससे कि मुझे सिग्मा वाई मिल जाएगा। तो सिग्मा वाई इज 0.8 इंटू 3 किया 2.4 एंड डिवाइड बाय 0.6 किया तो 4 मिलेगा, सिग्मा वाई इज 4। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई मिला। आपको क्या क्या फाइंड करना था वो पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 32, देखो अंदर, द मीन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब एक्स बार वाई बार कर दिया फाइंड, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दैट इज आर, आर फाइंड कर दिया, देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सिग्मा वाई 4 मिला, देन लास्ट पॉइंट है सिग्मा एक्स डिवाइड बाय सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स डिवाइड बाय सिग्मा वाई। अब ये सिग्मा एक्स डिवाइड बाय सिग्मा वाई कैसे मिलेगा, तो सिग्मा एक्स आपको कितना दिया हुआ था, ये रहा, सिग्मा एक्स इज 3 एंड सिग्मा वाई इज 4, तो इसका रेशियो हम लिख देंगे 3:4, बस ये लिखना है ऐसे, सिग्मा एक्स डिवाइड बाय सिग्मा वाई, मतलब सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई का रेशियो निकालना है। तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का रेशियो कैसे मिलेगा, तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का रेशियो सिग्मा एक्स डिवाइड बाय सिग्मा वाई 3/4 दैट इज 3:4। और एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिख देना, फाइंड कोवेरिएंस, फाइंड कोवेरिएंस। तो कोवेरिएंस फाइंड करना है तो बी वाई एक्स का अगेन फॉर्मूला लिखूंगा, कोवेरिएंस एक्स वाई डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर एक्स। नाउ बी वाई एक्स, तो बी वाई एक्स मुझे मिल गया, ये रहा, बी वाई एक्स इज 0.8, कोवेरिएंस अननोन है, नहीं पता, डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर एक्स, तो सिग्मा स्क्वायर एक्स मुझे दिया हुआ था, ये रहा, सिग्मा स्क्वायर एक्स 9, तो ये 9 इंटू 0.8 कर दो, कोवेरिएंस एक्स वाई मिल जाएगा। कोवेरिएंस फाइंड करना है, एक्स्ट्रा पॉइंट लिख देना, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ नहीं है, लिख देना, 0.8 इंटू 9 करेंगे तो 7.2 कोवेरिएंस मुझे मिलेगा, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं, फाइंड कोवेरिएंस, ये वो यहाँ ऐड कर ही देजो, कहाँ लिखूं मैं, पहले से लिख देना था, चलो हो जाएगा, फाइंड कोवेरिएंस, ठीक है, फाइंड कोवेरिएंस आटलू ऐड कर ही देजो क्वेश्चन ની અંદર। फिर आगे एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी डाल देना है, सेकेंड मोमेंट, चलो ठीक है वो बाद में देखते हैं, ठीक है ना, वो बाद में देखते हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर ये कौन सा किया मैंने, 32, तो वीडियो को पोस्ट करके इतना लिख दो, मैं आगे पढ़ाऊंगा। नाउ एग्जाम्पल नंबर 34, 33 आप होमवर्क में करना, एग्जाम्पल नंबर 34 देख रहे हैं, गिवन दैट द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, इसका मतलब आपको दे रखा है क्या, पहला जो रिग्रेशन इक्वेशन है वो y ऑन x है, यहाँ एज्यूम हमको नहीं करना है, दिया हुआ है ऑलरेडी, एंड x ऑन y आर रिस्पेक्टिवली y इक्वल टू x एंड 4x माइनस y इक्वल टू 3। चलो देखो 34 नंबर, रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर आपको सबसे पहले y ऑन x दिया है, y ऑन x में क्या है, y इक्वल टू x, ऐसा लिखा है, y इक्वल टू x, ठीक है, ये y ऑन x है। फिर उसके बाद दूसरा दिया हुआ है x ऑन y, दूसरा इक्वेशन, x ऑन y दिया हुआ है 4x माइनस y इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 2 लिखेंगे।
अब इसको 1 लिखना है। कैसे? तो y सामने लेके जाऊं माइनस हो जाएगा और इधर कुछ नहीं रहेगा, इसका मतलब 0 रहेगा। y इक्वल टू एक्स है तो ऐसे लिखेंगे इसको, x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हुआ। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, दो इक्वेशन मुझे मिल गए। एंड द सेकंड मोमेंट ऑफ x अबाउट ओरिजिन, सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन। ये मोमेंट अबाउट ओरिजिन आपको सेम 1 के अंदर यूनिट नंबर 2 में आया था, मोमेंट एंड कर्टोसिस। सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन ऑफ x, दैट इज, उसको क्या लिखेंगे हम, ν2। सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन इज 2 दिया हुआ है। फाइंड मीन वैल्यूज, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, एसडी ऑफ y गिवन बिलो, बस इतना, एसडी ऑफ y तक फाइंड करना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ x के साथ कुछ नहीं है, यहाँ x के साथ 4 है। इसका मतलब मुझे इक्वेशन 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेट्स मल्टीप्लाई 1 with 4। पहलू समीकरण 4 वडे गुणिया छे। सो 4 into x is 4x minus 4 into y is 4y equal to 4 into 0 is 0। 4x minus y equal to 3। अब क्या होगा? तो साइन चेंज करेंगे। 4x प्लस 4x माइनस, ये प्लस था यहाँ माइनस किया, ये माइनस है इसको प्लस करना है, ये प्लस है इसको माइनस करना है। तो क्या होगा? 4x प्लस 4x माइनस कैंसल हो गया। अब माइनस 4y प्लस y तो माइनस 3y रहेगा इक्वल टू माइनस 3। दोनों साइड से माइनस भी कैंसल हो गया तो y इक्वल टू मुझे मिलेगा 3/3 दैट इज 1। ये y मिला। अब y का वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में डाल रहा हूं, इक्वेशन 1 में, x माइनस वाई इक्वल टू 0, therefore x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो x इज माइनस 1, सामने गया तो प्लस 1, सो x इज 1। इसका मतलब x बार 1 है, y बार भी 1 है। अंडरस्टैंड? चलो देखते हैं। नाउ हवे x इक्वल टू x बार इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू y बार इक्वल टू 1। x बार y बार दोनों का वैल्यू 1 1 मिला। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मीन फाइंड करना था। अब यहाँ पे मुझे दे के रखा है कि जो पहला है ना इक्वेशन वो y ऑन x है और दूसरा इक्वेशन x ऑन y है, ऐसा दे के रखा है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन इज y ऑन x। આપણે ધારવાનું નથી, અંદર આપેલું છે। और सामने की साइड x ऑन y। तो पहला जो है वो y ऑन x है, x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये y ऑन x थे, y को रहने देते हैं, बाकी सब ट्रांसफर करते हैं। तो माइनस वाई इक्वल टू 0 माइनस x। अब साइन चेंज कर देते हैं, माइनस वाई का y हो जाएगा। 0 का प्लस माइनस ऐसा कुछ नहीं होता है, 0 ही लिखना है। माइनस x का प्लस x लिखेंगे। ठीक है, तो ये मेरी रिग्रेशन लाइन हो गई y ऑन x। सामने की साइड x ऑन y, तो x ऑन y क्या है? 4x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये x ऑन y है, x को रहने देते हैं, बाकी सब कुछ ट्रांसफर करते हैं। तो 4x इक्वल टू 3 माइनस y का सामने प्लस y। सो x इक्वल टू 3/4 और या y के कोएफिशिएंट में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 1/4y। सो x इक्वल टू पहले 3/4 करने से 0.75 मिला प्लस 1/4, सो 1/4 करने से मिलेगा 0.25 y। तो ये रिग्रेशन लाइन हो गई हमारी x ऑन y। ये y ऑन x, x ऑन y। तो यहाँ y ऑन x में x के साथ कोएफिशिएंट में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो ये byx मुझे 1 मिलेगा। एंड bxy,
तो बी एक्स वाई कहाँ मिलेगा, y के कोएफिशिएंट में जो होगा वो तो y के कोएफिशिएंट में 0.25 दिख रहा है, तो y के कोएफिशिएंट में 0.25 है, उसको लिखेंगे हम बी एक्स वाई 0.25। अब ये सर एजम्पशन करेक्ट है इनकरेक्ट है, वो तो देखना ही नहीं है हमको। क्यों नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पे y on x, x on y हमने एज्यूम नहीं किया कि पहला इक्वेशन y on x है, दूसरा इक्वेशन x on y, ऐसा हमने एज्यूम नहीं किया, अंदर ऑलरेडी दिया हुआ था। इसलिए हमको यहाँ करेक्ट है इनकरेक्ट है ऐसा कुछ देखना नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है। सो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दैट इज r इक्वल टू, प्लस में ही है दोनों, तो अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, सो अंडर रूट 1 इंटू 0.25, सो r इक्वल टू फाइनल वैल्यू, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और फिर रूट निकालेंगे, तो 1 इंटू 0.25 हुआ, उसका रूट निकाला तो 0.5 मिल गया। ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r हुआ। ठीक है, एग्जांपल नंबर 34 हम कर रहे हैं, देखना अंदर बराबर। मीन वैल्यूज हो गया, x एंड y दोनों का मीन वैल्यूज मतलब x बार मिला 1 एंड y बार मिला 1। दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r फाइंड कर लिया। अब SD ऑफ y सीरीज फाइंड करना है। अब SD ऑफ y सीरीज फाइंड करने के लिए मेरे पास SD ऑफ x सीरीज होना चाहिए पहले। तो देखो यहाँ पे न्यू टू, ये रहा न्यू टू, उसका फॉर्मूला क्या था, तो न्यू टू इक्वल टू म्यू टू प्लस म्यू वन स्क्वायर, ऐसा था। मोमेंट्स कर्टोसिस की बात कर रहा हूं। न्यू टू इक्वल टू म्यू टू प्लस न्यू वन स्क्वायर। अब न्यू टू मुझे दिया हुआ है मोमेंट्स, सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन ऑफ एक्स, दैट इज न्यू टू इज टू, म्यू टू का मतलब होता है सिग्मा स्क्वायर, एक्स का है तो एक्स, प्लस न्यू वन, तो न्यू वन मतलब एक्स बार मीन एनो स्क्वायर। नाउ टू इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर एक्स प्लस एक्स बार स्क्वायर, तो एक्स बार कितना मिला था मुझे, ये रहा, एक्स बार इज 1 का स्क्वायर 1, 2 प्लस 1 सामने लेके गए -1 इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर एक्स, तो सिग्मा स्क्वायर एक्स मुझे मिलेगा 2 - 1 इज 1। अब उसका रूट निकालूंगा तो सिग्मा एक्स मुझे 1 मिल जाएगा। ये देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोमेंट्स एंड कर्टोसिस यूनिट 2 का लास्ट चैप्टर सेम 1 के अंदर, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3 एंड न्यू 4, तो उसमें न्यू 2 दिया हुआ था। SD ऑफ y सीरीज फाइंड करना है, तो मुझे SD ऑफ x सीरीज मिल गया। अब मैं BYX का फॉर्मूला रख रहा हूं R इंटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। नाउ आई हैव वैल्यू ऑफ BYX का वैल्यू है मेरे पास, BYX था 1, R भी है मेरे पास 0.5, सिग्मा y नहीं है, सिग्मा x है, ये रहा 1, सो 1 इंटू 1 होगा, डिवाइड बाय 0.5 करेंगे तो सिग्मा y मिलेगा। So sigma y, that is standard deviation of y series, 1 by 0.5, 1 by 0.5 करने से 2 मिलेगा। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, that is sigma y 2 मिल गया। अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल नंबर 34 किया है मैंने बोर्ड पे। एग्जाम्पल नंबर 35 स्टार्ट कर रहे हैं। 35 देखना। Example 35, given below the information relating to bivariate distribution, regression equation of y on x, regression equation आपको दिया है y on x, regression equation, रिग्रेशन इक्वेशन y on x दिया हुआ है। ठीक है, रिग्रेशन इक्वेशन y on x इज सॉरी, एग्जांपल कौन सा कर रहे हैं हम, 35 नहीं, बराबर है ना, सही है। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x इज y इक्वल टू 20 प्लस 0.4x
ठीक है। मीन ऑफ एक्स मतलब एक्स बार इज 30, कोरिलेशन कोएफिशिएंट दैट इज आर इज 0.8, फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई सीरीज का रिग्रेशन इक्वेशन हमको फाइंड करना है। चलो देखो, सबसे पहले तो मुझे x बार दिया है 30, तो हम ऐसा लिखते थे x इक्वल टू एक्स बार 30, है ना। तो x इक्वल टू एक्स बार रखने से मुझे y का वैल्यू मिल जाएगा जिसको हम y बार कहेंगे। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं y इक्वल टू वाई बार इक्वल टू 20, चलो ऐसा नहीं लिखते, y इक्वल टू डायरेक्टली लिखते हैं, चलो ना उसमें क्या होगा, y इक्वल टू 20 प्लस 0.4x, सो 20 प्लस 0.4 इंटू x का वैल्यू 30 है, सो 20 प्लस 0.4 इंटू 30 करेंगे, 0.4 इंटू 30 तो 12 मिला। सो 12 प्लस 20 करने से y मिलेगा, y 32 हुआ। अब y इक्वल टू वाई बार 32, y इक्वल टू वाई बार 32, x इक्वल टू एक्स बार 30, ठीक है, 2 मीन मिले। अच्छा, अब ये रिग्रेशन इक्वेशन कौन सा दिया हुआ था आपको, y ऑन x दिया हुआ था, r दिया हुआ है, ये रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x है, तो y ऑन x था y इक्वल टू 20 प्लस 0.4x, तो यहाँ x के कोएफिशिएंट के अंदर 0.4 मुझे दिख रहा है, ये byx का वैल्यू होगा byx 0.4। अब byx का फॉर्मूला लिख रहा हूं r इंटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। Now byx is 0.4, r is also given, ये रहा r दिया हुआ है 0.8, दिख रहा है, r is 0.8, एक मिनट इसकी कुछ जरूरत नहीं है। byx 0.4 है, ठीक है, byx 0.4 है मेरे पास, रहने दो, r का फॉर्मूला लिखते हैं, r इक्वल टू byx प्लस में है, मतलब बाहर कुछ नहीं रहेगा, अंडर रूट byx इंटू bxy। नाउ r, तो r आपको दिया हुआ ये रहा, r 0.8 है, उसका स्क्वायर करने से सामने का रूट निकल जाएगा, byx इज 0.4 इंटू bxy, सो 0.8 का स्क्वायर 0.64 डिवाइड बाय 0.4 करने से bxy मिलेगा, सो bxy इक्वल टू 0.64 डिवाइड बाय 0.4, 0.64 डिवाइड बाय 0.4, तो आंसर मिलेगा 1.6, ये bxy मिला 1.6, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड करना था, 35 नंबर का क्वेश्चन है, देखो, फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो चलो रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करना है x ऑन y, सो x ऑन y का x माइनस एक्स बार इक्वल टू bxy इन ब्रैकेट y माइनस y बार, सो x एज इट इज माइनस x बार ये रहा 30 इक्वल टू bxy ये रहा 1.6, y माइनस y बार इज 32, सो x इक्वल टू 1.6 इंटू y 1.6y माइनस 1.6 इंटू 32 करना है, 1.6 इंटू 32 तो 51.2, देन माइनस 30 का प्लस 30, सो x इक्वल टू माइनस 51.2 प्लस 30 करने से माइनस 21.2 मिलेगा, प्लस 1.6y, तो ये हमारा रिग्रेशन इक्वेशन हो गया x ऑन y। एग्जाम्पल नंबर कौन सा था ये, 35, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 35 कंप्लीट किया मैंने। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे देखेंगे हम, होमवर्क के अंदर आपको करना है एग्जाम्पल नंबर 33, होमवर्क एग्जाम्पल नंबर 33, ये एक एग्जाम्पल आपको होमवर्क में कर देना है, 2 मैंने क्लास वर्क में करा है, 32 एंड 34 क्लास वर्क में किए, और एक एग्जाम्पल 33 आपको होमवर्क में करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, बाय एवरीवन।